मगर खुद को तुमसे भी कम जानते हैं, और किसको किससे मोहब्बत कितनी ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं। भरपूर तालियों से स्वागत करो। इसमें इको हटा देना भैया, जीरो कर देना इको, माइक वाले जीरो इको। भैंस उत्तर प्रदेश में काफ़ी चर्चा में रहती है। कभी किसी मंत्री की भैंस चोरी हो जाती है, और गांव-गांव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मर्सिडीज से भैंस ले जाई जाती है। छोटे छोटे उनके बच्चे मर्सिडीज से चुराए जाते हैं। गाँवों में गोलियां चलती हैं, पथराव होते हैं। तो इस बार मैंने अभी लखनऊ पुलिस ने तो गजब किया। उन्होंने कहा है कि बहुत भैंस चोरी हो रही थी, तो हर भैंस मालिक को सेल्फी खिंचानी होती भैंस के साथ में, क्योंकि बाद में इतने झगड़े हो रहे थे कि समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे निपटाएं। भैंस मिल जाती थी, उसके बाद 4 उसके दावेदार आते थे कि मेरी भैंस, तो वो भैंस के साथ सेल्फी खींच रही। इसी से मुझे आइडिया मिला कि मैं भैंस के बारे में कुछ लिखूं। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ाए। यकीन मानिए इस मुहावरे का फौरी जिक्र पुलिस, वकील, नेता या सरकारी लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं है। दरअसल मेरी हमदर्दी भैंस के साथ है। भैंस सिर्फ 2 अक्षरों के इस शब्द के भाव अलग अलग होते हैं। साधारण भाव में एक दुधारू पशु, और अगर विशेषण के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो तरह तरह के मतलब। मसलन भैंस की तरह मुटा रहे हो, खा खाकर भैंस हो गए हो, भैंसे की खाल है, कुछ असर ही नहीं होता। पर बात तो बीन वाले मुहावरे की हो रही थी। बार बार मन में सवाल उठता है कि आखिर एक सीधे साधे उपयोगी जानवर के बारे में ये बेहद जातिवादी, रंग भेदी मुहावरा क्यों गढ़ा गया। अरे भाई, भैंस की गलती क्या है? और ऐसा सिर्फ भैंस के साथ नहीं है। जो भी सीधा है, साधारण है या आम है, उसे लोग गधा बना देते हैं। गरीब है, बेचारा है, तो उस पर मुहावरे कर देते हैं। ऐसी कई कहावतें हैं, जैसे गधे को नमक दो तो गधा कहे मेरी आंखें फोड़ रहे हो। गधा गधे को खुजलाता है, या फिर गरीब की मेहरारू गांव भर की भौजाई। दरअसल इन सब मुहावरों के पीछे सामंती सोच है। जो अपने से कमजोर दिखा उसे दबाया, उसका मजाक उड़ाया। इस सामंती सोच के रफ्तार पर ब्रेक लगना ही चाहिए था, और इसकी शुरुआत की है हमारी लखनऊ पुलिस ने। गांवों तक ये संदेश भिजवा दिया है कि हर भैंस मालिक को अपनी भैंस के साथ फोटो खिंचवानी होगी। सेल्फी हो या मेले के स्टूडियो की, ये लोगों पर छोड़ दिया गया है। इस हुक्मनामे की वजह यह है कि भैंस को जितना साधारण समझा जाता है, वो उतनी सीधी साधी भी नहीं। हाल ही में लक्ष्मी नाम की एक भैंस 25 लाख रुपए में बिकी। जब उसे खरीदा गया था तो वो 2 लाख की थी। मालिक को कितना प्रॉफिट हुआ, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सेल के इस मौसम में ओलेक्स पर भैंसों का बाजार भी गर्म है। माउस क्लिक करते ही 50-60 हज़ार वाली भैंसें स्क्रीन पर नमूदार हो जाती हैं, च्युइंगम चबाने वाली स्टाइल में जुगाली करती हुई। जर जोरू और जमीन के बाद भैंस लड़ाई झगड़ों की बड़ी वजह बन गई है। 2-3 दिन पहले एक गांव में भैंस चोरी को लेकर गोलियां चल गई, पथराव हुआ, दर्जनों लोग घायल हुए। लपोलोआब यह है कि भैंस अगर बेचारी है तो उसका जलवा भी कम नहीं है। आज भैंस का जलवा इस बात पर कायम होता है कि वो है किसकी। कुछ महीने पहले एक मंत्री जी की भैंस चोरी हो गई। रामपुर से लेकर आगरा, इटावा तक की पुलिस सिर के बल खड़ी हो गई। मुसीबत हो गई। आखिर भैंस को पहचाने कैसे? जो आदमी भैंस की देखभाल करता था वो बेचारा हुलिया ठीक से बयां ही नहीं कर पाया। एक तो प्यारी भैंस की चोरी का वियोग, ऊपर से मंत्री जी के कोप का खौफ। हुलिया पूछो तो बेचारा भैंस पर निबंध सुनाने लगता। वो काली थी, उसके 2 सींग थे, 1 पूंछ और 4 थन थे। बहुत कुरेदा गया तो बोला, पीठ पर धौल जमाकर प्यारी कहो तो कान हिलाती थी। अब बताओ भला, ऐसे कैसे पहचाने पुलिस? दरअसल पहचान एक बड़ा संकट है। हर आदमी में 10-20 आदमी होते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। भैंसों में कितनी भैंसें होती है इसका पता भी नहीं चल पाया है। अब पुलिस के पास कहां इतनी फुर्सत है कि वो भैंस पहचाने। यहां तो लोग पुलिस को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, असली है या नकली। नकली पुलिस चौकी तक खुल गई है। अभी आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, कल ही के अखबार में है, नकली पुलिस चौकी खुल गई इधर आलमबाग साइड में, और उसका मुकदमा लिखा है असली चौकी में। नकली पुलिस चौकी खुल गई और पुलिस को पता नहीं चला। ऐसे हालात में यही तरीका ठीक है, भैंस के साथ सेल्फी खिंचाओ और चोरी के बाद बरामद हो तो पहचान कराओ, और ना मिले तो अहमद फराज साहब का ये शेर गुनगुनाओ, जाने तो किस आलम में बिछड़ा है कि तेरे बगैर आज तक हर लफ्ज है फरियादी मेरी तहरीर का।